बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम बाज़ोक व्यूवर्स को मेरी माँ के खानों में खुश आमदीद। दोस्तों, आज बीफ स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बेसिक 5 जो इसमें अज्जा जाते हैं, मैजिकल 5 अज्जा से आप बहुत कम मसालों से बेहतरीन शानदार किसी का स्टू आप तैयार कर सकते हैं। देखिए व्यूवर्स, 1 किलो गोश्त है, मैंने इसको कम्प्लीटली बॉईल कर लिया है। पकाने से पहले जो बॉइलिंग मेथड मैंने आपको बताया है बेस्ट रहता है वो, इससे हमारे जो मसाले वगैरह हैं वो भी नहीं जल पाते और हमारे सालन का कलर भी अच्छा रहता है। तो जो ड्राई मसाले अक्सर ऐसा होता है जल जाते हैं, तो वो ये बेहतरीन रहता है कि आप गोश्त को आप पहले से उबाल लें। तो मैं तो अक्सर यही मेरा होता है कि गोश्त को उबाल लिया और फिर मैं इसको चढ़ाती हूँ। देखें, 1 किलो गोश्त के लिए मैंने 750 ग्राम तकरीबन 3 पाव मैंने प्याज को बारीक स्लाइस कर लिया है। बड़ा भुना भुना सा ये स्टू तैयार होता है। और ये देखिए मैजिकल 5 इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएंगे, जो इसका मज़ा दोबारा कर देंगे। 2 टेबल स्पून चॉप अदरक मैं इसमें डालूँगी। अदरक को आपने चॉप करके डालना है, इसी तरह इसकी बाइट्स मुंह में आती हैं, बहुत मज़ेदार सा लगता है ये। और ये साबुत लाल मिर्चें हैं, आप इसको तोड़ भी सकते हैं, मैं इसी तरह साबुत डालूँगी। 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला है, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, ये आपने इसमें डालनी है। इसके अलावा जो चौथा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है हरी मिर्चें। कोई हम रेड चिली पाउडर इसमें नहीं डाल रहे हैं, हरी मिर्चें हम डालेंगे इसमें। इसको चॉप कर लेंगे, फाइनली चॉप। 15 से 20 ले लें आप, 12-15 ले लें अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मिर्चें जो फ्लेवर है वो हरी मिर्चों से ही आना है। तो ये जो मैजिकल 5 इंग्रेडिएंट में आखिरी जो मैजिकल मेरा 5वां जो इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर। इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1.5 पाव टमाटर मैंने लिए हैं। 1 किलो बीफ है, 750 ग्राम यानी 3 पाव प्याज और 1.5 पाव टमाटर। ये इसका बड़ा ज़बरदस्त रेशो से तैयार होता है ये। और ये बेसिक 5 जो इसमें मैंने अज्जा आपके सामने डाल रही हूँ। अदरक खूब सारी इस पर जाती है, और साबुत गरम मसाला, और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। देखिए अब मैं इसको चढ़ा रही हूँ। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल गरम किया है। घी में बड़ा ज़बरदस्त ये स्टू बनता है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप इसको घी में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। फ़िलहाल मैं अभी इसको तेल में बना रही हूँ। तो अच्छे से मैंने तेल को गरम करके मैं इस प्याज को इसमें लाइट ब्राउन करूँगी। ज़्यादा कलर नहीं देना है हमने, हल्का सा इस पर जो प्याज हमारी मुरझाई हुई सी हो जाए, मतलब थोड़ा सा जो इसको एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह है वो ड्राई हो, इसका थोड़ा सा हल्का सा कलर आने लगता है, तो फिर हम इसमें अपना उबला हुआ जो गोश्त है वो हम इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाना वगैरह नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारा तमाम आप देख रहे हैं तमाम अज्जा इसमें साबुत ही जाते हैं, चॉप करके हम डालेंगे। तो ये भुना भुना सा स्टू बहुत मज़ेदार होता है। कोई हल्दी लाल मिर्च वगैरह का इसमें वो नहीं है। और आप यकीन करें बहुत सौंधा सौंधा बड़ा मज़ेदार सा ये स्टू तैयार होता है। प्याज का कलर मुझे अभी थोड़ा और लेकर आना है। अभी प्याज थोड़ी सी मुरझाई हुई है, थोड़ी मतलब पानी इसका रिलीज़ हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और कलर लेकर आती हूँ। प्याज पे लाइट गोल्डन कलर हमें इसका चाहिए। इस वक्त मैं इसमें 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। शुरू में मैंने नहीं डाला था, इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ जब थोड़ी प्याज का पानी रिलीज़ हो चुका हो, और हमारे जो ये तमाम गरम मसाले हैं इसका भी फ्लेवर हमारे प्याज में और ऑयल में आ जाता है। देखिए प्याज मेरे हिसाब से इस वक्त बिल्कुल रेडी है। ज़्यादा मैं इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें हमें पानी वगैरह का इतनी इशू नहीं डालना, खाली छींटा सा ही मारेंगे पानी का। तो प्याज इतनी सही है। और अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ। उबला हुए गोश्त को आप उबाल कर रख लें, फिर आप जो भी पकाना है आपको चढ़ा दें। इस तरह के सालन वगैरह के लिए तो बेहतरीन रहता है कि आप गोश्त को पहले से उबाल कर लें। अपने अब उबला हुआ गोश्त मैंने डालकर इसको अच्छे से तेज़ आंच पर मैं भूनूंगी। अच्छे से इसको भूनने के बाद अब मैं डालूंगी मैजिकल 5 इंग्रेडिएंट हैं। अदरक, साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चें मैं भी डालती हूँ। टमाटर मैं इसमें डाल चुकी हूँ। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं, और ये बेसिक मसालों से ही बड़ा ज़बरदस्त स्टू तैयार होता है। बस आपने बनाना ज़रूर है, इसको सिर्फ देख लेना ही नहीं है, इसको डायरियों में लिख लेना नहीं है, इसको बनाना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि ये आपसे कैसा बना है। आप कोई भी क्यूरीज़ वगैरह है, कुछ भी मसला है आपको बनाने में, आप मुझसे डिस्कस करें। अब देखें नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। उबला हुआ गोश्त है, उस गोश्त में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ उसको पानी डाल के सिंपली बॉईल कर लिया था। कम्प्लीटली बॉईल मैंने इसको कर लिया था। अब मैं तकरीबन 20 मिनट तक इसको पकाऊंगी। हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल दूँगी, जो आपको 15 से 20 मैंने हरी मिर्च दिखाई हैं।
तो ये मैजिकल 5 इंग्रेडिएंट आपके सामने डाले हैं और यकीन करें इनसे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर, इतना ज़बरदस्त स्टू तैयार होता है। कोई इसमें जो हम पिसे हुए चीज़ें डाल रहे होते हैं मसाले, वो मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं डाल रही मैं इसमें। और खड़े मसालों से ये बड़ा ज़बरदस्त स्टू आपने बनाना है और एक दफ़ा आप इसको बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप खुश हो जाएंगे। देखें हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, जितनी आपको पसंद हैं, जितनी आपके घर में खाई जाती हैं। हमारे यहाँ थोड़ा चटपटा खाया जाता है, तो तकरीबन मैंने 15 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके इसमें डाल दी हैं। और साबुत लाल मिर्चें भी हैं, जिसको पसंद है वो तोड़ के भी खा सकता है, तो इसमें ये ठीक रहती हैं। अब मैं इसको 20 मिनट तक के लिए दम वाली आंच पर ढक कर पकाऊँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए व्यूवर्स, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मैंने ढककर दम वाली आंच पर इसको पकाया था। इसका तेल वगैरह भी ऊपर आ गया है और ये अच्छे से दम पर भुन चुका है। हल्का सा पानी का छींटा मैंने इसको दे दिया था ताकि थोड़ी स्टीम बनती रहे हमारे मसाले में। देखिए अदरक मैं आपको दिखाऊं कितनी ज़बरदस्त इसमें अदरक लग रही है और ये मुंह में आती है ना इसकी बाइट्स, तो बड़ा मज़ेदार। आप रेस्टोरेंट के ये इतने महंगे महंगे पैसे देकर जो आप ये खा रहे होते हैं सालन वगैरह, इससे बेहतर है आप घर में बनाएं और ताज़ा अपने हाथ से साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने ये जो कुकिंग चैनल स्टार्ट लिया है अभी, इसका आपने मेरी हौसला अफजाई करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियोस को तो बिल्कुल शेयर करना है। तो देखें कितना ज़बरदस्त स्टू तैयार हुआ है ये, और यकीन करें बहुत मज़ेदार ये खाने में है। मैंने अभी इसको खाया है और ये बहुत लजीज़ तैयार हुआ है, मगर आप भी इसका मज़ा ले सकते हैं जब आप इसको घर में बनाएं। तो अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग ने ही मुझे आगे लेकर जाना है और बहुत फ़ायदे में रहेंगे अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करा है, क्योंकि बहुत सारी मज़ेदार और अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।